हाँ, करें कैसे? प्रश्न ये है इनका कि कर्म फल का त्याग करना है, लेकिन इसको करें कैसे, ये टेक्निक कहाँ बताई है? पहली बात तो हम ये समझें कि कभी भी हम कर्म फल का त्याग कर नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है। ये मनुष्य शरीर जो है ना, ये भी एक कर्म फल है। क्या है ये? पुराने कर्मों का फल ही तो है ये। तो क्या इसका त्याग हमको करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, तो आत्महत्या हो जाएगी। हमको कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है, यानी कर्म फल में हमारा अधिकार है, इस बात का त्याग करना है। क्यों करना है? क्योंकि भगवान ऐसा कह रहे हैं कि तेरा कर्म फल में अधिकार नहीं है। अब क्यों करना है कर्म फल की इच्छा का त्याग भी? तो इसलिए करना है कि कर्म फल हमारे अधिकार में, कर्म करना है, फल प्राप्ति भगवान के हाथ में है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, बहुत सरल उदाहरण। हम लोग, आप में से बिजनेसमैन है, अरे बहुत कम है, सारे ही नौकरी वाले हैं क्या? चलिए 4-5 तो हैं। तो भाई आप लोग जो बिजनेस करते हैं तो वो प्रॉफिट के लिए ही करते हैं या नुकसान के लिए भी करते हैं? मतलब आपका उद्देश्य नुकसान खाना है या प्रॉफिट लेना है? प्रॉफिट लेना। ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेस करेगा तो प्रॉफिट लेगा। और आप जो काम करते हैं, खरीदारी बेचान जो भी कुछ करते हैं, वो प्रॉफिट के लिए ही करते हैं या तो आपको प्रॉफिट ही होता होगा? हैं? जरूरी नहीं है। देखो आप, ये कोई काम ऐसा नहीं करते कि इनको नुकसान हो। अनुभव भी बहुत है, युक्ति भी लगाते हैं, स्किल भी है, लेकिन इनके हाथ में नहीं है कि इनको प्रॉफिट ही हो। इनको प्रॉफिट भी होता है और कभी नुकसान भी होता है। यानी हमको बहुत स्पष्ट रूप से देखने में आ रहा है कि हमारा बेस्ट से बेस्ट देने में तो अधिकार है, लेकिन क्या आएगा उसका कंसिक्वेंसेस वो हमारे हाथ में। तो जो हमारे हाथ में नहीं उसकी हम चिंता क्यों करें? भगवान के कहने से छोड़ ही ना दें, जो हाथ में है वो करें। जैसे स्वामी जी उदाहरण देते हैं, आप यदि ये प्रयत्न करो, ये शपथ ले लो, कोई बिजनेसमैन या कोई भी नौकरी बिजनेसमैन कि साहब मैं 1 लाख रुपए रोज कमाऊंगा। कमा सकता है रोज? कभी 10 भी कमाएगा, कभी 15 भी कमाएगा, तो हो सकता है कभी गंवा भी दे, जरूरी नहीं कमाए। लेकिन कोई यदि ये कर ले प्रण कि मुझे रोज गीता के 5 श्लोक पढ़ने, या कम से कम 5 लोगों से बात करनी है गीता प्रचार की, जुड़े या मत जुड़े, मैं 5 लोगों को तो बस में, बाजार में, सब्जी मंडी में, ऑफिस में, जहां भी होगा एक बार टोक ही दूंगा, हाँ भाई क्या चल रहा है, गीता पढ़नी। तो ये काम कर सकता है वो? ये कर सकता है। तो ऐसे करके हम युक्ति पूर्वक कर्म करें, कर्म फल की इच्छा के टेंशन से बाहर हो जाए, वो टेंशन भगवान को दे दें। ठीक है? क्लियर है या नहीं है? कैसे करने मतलब कर्म फल की इच्छा का त्याग कैसे करें? ये समझ में आ गया कि इच्छा करने से हमारा नुकसान होगा तो कर दो। छोड़नी तो है आपको ही, छोड़नी मतलब कैसे छोड़नी है? मेरे ये समझ में नहीं आया कि तरीका कैसे। सूर्य जी आप आंसर करो यदि समझ में आ रहा हो तो। कई बार समझ में नहीं आती हैं चीजें। सर एक बार आपका प्रश्न रिपीट करें प्लीज सर। एक आपका प्रश्न रिपीट कीजिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप सर? प्रश्न यही पूछ रहे हैं आप शायद कि कर्म फल की इच्छा का त्याग हम कैसे कर सकते हैं? इच्छा का त्याग हम कैसे करें? क्योंकि सर ने जो बताया वो उत्तर समुचित है। उसमें बात इतना है कि जब हमें समझ में आ गया कि फल में मेरा अधिकार ही नहीं है, तो मैं कर्म तो करूं पर फल की इच्छा जो नहीं करूं, क्योंकि फल की इच्छा यदि मैं करूंगा तो जो शक्ति मेरी कर्म करने में लगती है वो फल की इच्छा में चली जाएगी। जो फल की इच्छा को ध्यान में रखते हुए कर्म करता है, वो कर्म कभी भी पूर्ण रूप से नहीं कर पाता, अपनी 100% नहीं दे पाता कर्म। तो फल भगवान पे छोड़ने के बाद आप कर्म को एंजॉय करते हैं, प्रसन्नता पूर्वक करते हैं। यदि फल पे दृष्टि रही तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे काम को। और भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि ये सृष्टि मेरी लीला है और तुम्हें इसमें लीला में भाग लेना है। तो उस तरह से कर्म करें कि भगवान को ही अर्पण करना है, मुझे कुछ लेना ही नहीं है, जो भी देना है भगवान मुझे देंगे। तो फिर क्या मिलेगा उस पे ध्यान न जाकर मैं क्या दे सकता हूँ, इस पे आप 100% दे पाएंगे। चलो मैं एक एंगल और देता हूँ इसका। इनके चेहरे से मुझे लग रहा है संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है? हाँ एक मिनट। देखो कई बार जब आप कर्म में डूबते हैं ना पूरी तरीके से, कर्म को पूरे स्किल से करते हैं, जो भगवान कह रहे हैं योगः कर्मसु कौशलम 2.50 में जो भगवान ने वर्ड बोला,
और कर्म का कौशल यही है कि उस कर्म में हम इतना डूब जाएं, उसको इतने युक्ति पूर्वक और लगन पूर्वक करें कि इच्छा नाम की चिड़िया वहाँ प्रकट ही नहीं हो, उस समय छूट गई ना। मेरे ख्याल से अब ठीक है, अब ठीक है। इसमें एक और भाव है सर कि ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, उसको स्पष्ट कर दो तो अपने आप आ जाएगा। हाँ ऐसा भी मान लें, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग। आपके प्रश्न यार थोड़े खतरनाक होते हैं, चलो पूछो। बहुत सामान्य प्रश्न पूछना भाई, पर मेरा एक निवेदन है कि उसका आप जो उत्तर दें वो अकॉर्डिंग टू साधु संयुनी न दें, अपने अकॉर्डिंग दें, जो आपने अब तक जो गीता पढ़ा उसके आधार पर दें। प्रश्न ये है मेरा, जो भक्ति योग में जो टीकाएं लिखी गई हैं वो बोलते हैं कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ माना गया गीता के अंदर। जो कर्म योगियों ने जो गीता पर टिप्पणी करी है, जैसे तिलक जी ने जो करी है, वो स्पष्ट बोलते हैं कि कर्म योग सर्वश्रेष्ठ माना गया। जिन्होंने ज्ञान योग पर और वो जैसे लोगों ने जो गीता लिखी है वो ज्ञान योग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हम लोग जो है, हम लोग न तो राम सुखदास जी की तरह, महाराज जी की तरह सर्वश्रेष्ठ उपासक या भक्त हो सकते हैं, न हम तिलक जी की तरह बहुत बड़े कर्म योगी हो सकते हैं, न हम औसो जैसे बहुत बड़े ज्ञानी हो सकते हैं। हम लोग बहुत मध्यम मार्ग में हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। हम लोग उतना संभाव भी नहीं आ सकता जिस संभाव की हम लोग थ्योरिकल बात करते हैं। मैं थ्योरिकल बात कर रहा हूं मैं, कि सुख दुख भी हमको इफेक्ट ना करे, घर में कोई मृत्यु हो जाए तो हमको शोक दुख ना हो, कोई नुकसान भी हो जाए तो हमको दुख ना हो, इतना कोई नहीं हो सकता, हम चाहे बड़ी बड़ी बातें कर लें। तो मेरा प्रश्न है कि हम लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है विनोद जी का, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है ना। तो देखिए, एक तो बहुत इस चीज को समझिए, गीता के जो उत्तर हैं वो अर्जुन के लिए हैं, वैयक्तिक हैं। वो वैयक्तिक मतलब वो व्यक्ति की सामर्थ्य, रुचि और उसके उद्देश्य के अनुसार डिसाइडेड होंगे। गीता में दो तरह के श्लोक हैं, एक तो सिद्ध स्तर के हैं। सिद्ध के लिए सुख दुख में, निंदा मान अपमान में सम रहना कतई बड़ी बात नहीं है। कुछ साधक स्तर के श्लोक हैं, हम लोग क्या करते हैं, दोनों स्तरों को मिला देते हैं, जैसे कि अभी अभी बिरला जी ने मिलाया है ना, कि वो भी तो भगवान का ही रूप है। ये सिद्ध स्तर की बातें हैं और हमने क्या कर दिया, हम हैं किस पे, साधक स्तर पर। पहले तो एक तो ये समझें, दूसरा ये समझें, हम जब आते हैं इस जगत में तो अपने साथ एक साधन संपत्ति लेके आते हैं पहले से ही, उसके अनुसार ही हमारी गति होगी। कैसे साधन संपत्ति लेके आते हैं, अपनी रुचि स्वभाव और संस्कार के हिसाब से। किसी में कर्म योग के संस्कार होते हैं, किसी में ज्ञान के संस्कार होते हैं और किसी में भक्ति के। तो हमको अपनी रुचि स्वभाव और संस्कार को ध्यान में रख के ही अपने मार्ग का चयन, उसी मार्ग से हम बहुत तेजी से जाएंगे। यदि गलत मार्ग का चयन कर लिया तो वो मार्ग सर्वश्रेष्ठ हो चाहे, लेकिन हम उसमें जा नहीं पाएंगे। तो हम, मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ लेफ्ट पैर में, और मैंने लेफ्ट पैर में पट्टी बांधी तो मुझे आराम आ गया बहुत जल्दी, वह सही हो गया। अब आपके भी फ्रैक्चर हुआ, लेकिन और आपके हुआ राइट में, लेकिन मेरा आपसे आग्रह और निवेदन और जोर इस पे कि आप लेफ्ट में पट्टी बांधो यार। आप मना कर रहे हो, मैं कह रहा हूं मेरा अनुभव है भाई, मैं खड़ा हूं तेरे सामने, देख। आप कह रहे हो भाई साहब मेरे राइट में प्रॉब्लम है। तो कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ बताना किसी वक्ता के द्वारा, और भक्ति और ज्ञान के बारे में बिल्कुल नहीं सुनना, या ज्ञान और भक्ति के बारे में ऐसा करना, वो ऐसी ही मूर्खता है। आप समझिए, यदि आप में कर्म के संस्कार हैं, देश काल और परिस्थिति ये चाह रही है, तो कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है। जब तिलक जी ने टीका लिखी थी, उस समय देश की हालत ये थी कि लोग भक्ति का मिसयूज करने लग गए, अपने कर्तव्य कर्म को भूल गए। अंग्रेजों से जो लोहा लेना चाहिए, अधर्म के प्रति जो खड़ा होना चाहिए, उसको भी हमने ऐसे ही मिक्सिंग कर दिया कि अंग्रेज भी तो भगवान के रूप है, तो कुटो पिटो और इनसे मरो। तो कर्म योग की प्रधानता से तिलक जी ने हुंकार किया, उस समय कर्म योग की प्रधानता थी। जिस समय जो आपकी रुचि और संस्कार है और जरूरत है, वो योग सर्वश्रेष्ठ है। मैं एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल आज देता हूं। पहली बार आप शादी में जाते हैं, किसी की में घर में शादी है किसी में, तो शादी में हो सकता है आप IAS हो, RAS हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन शादी में नंबर 1 पे कौन है? वो आपसे बहुत छोटा है उम्र में, पद में, धन में। नंबर 1 पे कौन है? सबसे टॉप का अट्रैक्शन पे कौन है? दूल्हा।
तो हम यदि भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो हमारे लिए भगवान शिव सबसे इष्ट पे हैं। हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो इष्ट हमारे कृष्ण हैं, बाकी सब देवता हैं। ऐसे हम कर्म से जा रहे हैं तो हमारे लिए कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है। हम भक्ति से जा रहे हैं तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। हमारे लिए वैयक्तिक है, इसको सब पे थोपना नहीं है। अर्जुन हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने कहा रजोगुणी व्यक्ति यदि कोई है उसमें वैराग्य और त्याग ज्यादा नहीं है तो वो ज्ञान से ना जाए, ऐसा भगवान ने जरूर कहा। वो कर्म से जाए, और कर्म से जाने पे कर्म के आगे दो मार्ग फटते हैं, एक तो कर्म प्रधान और एक भक्ति प्रधान कर्म योग। जिसके अंदर आपके अंदर यदि भक्ति के संस्कार है तो वही कर्म योग से, सेवा और त्याग से, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए आप भक्ति योग में चले जाएंगे, नहीं तो आप कर्म योग से प्राप्त हो जाएंगे और तीनों मार्गों से पहुंचेंगे आप एक ही जगह। कोई समस्या नहीं है। ऐसा मत कहिए। मैं आपसे पूछूं अंतिम बात, इसको और स्पष्ट करने के लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, बताइए जर्नी कौन सी श्रेष्ठ है, बाई एयर, बाई रोड या बाई ट्रेन? जल्दी जवाब दो। बाई एयर। तो कसम है आपको, अब घर जाओ तो बाई एयर ही जाना। अब सेमिनार के बाद जब घर जाओ तो बाई एयर ही जाना, यहीं लैंड कराना उसको, फ्लाइट को। तो बस ऐसे ही ज्ञान कर्म भक्ति है भाई, हैं? जब घर जाएंगे तो भाई बाई रोड ही जाएंगे यार, और जब कलकत्ता जाना तो बाई एयर जाएंगे, उस समय वही सर्वश्रेष्ठ। चलिए, हरे कृष्ण। हमारे सुधीर जी भी कुछ कह रहे हैं। हाँ बोलो बोलो। सब अपनी पुस्तक का चौथे अध्याय का 23वां श्लोक निकालो। निकालो भाई, चौथे अध्याय का 23वां श्लोक निकालो। सुधीर जी कुछ कह रहे हैं, मेरे दिमाग में तो नहीं आई ये बात, कोई नई बात आई हो तो देखते हैं हम। उसमें कह रहे हैं कर्म योग से मुक्ति है। अच्छा, यज्ञ आचरते कर्म समग्रम प्रविलीयते। क्या बात है। हाँ, यद्यत आचरति श्रेष्ठ समग्रम प्रविलीयते। हाँ ये हो गया, कर्म योग से भी मुक्ति है। दूसरा भगवान 4.37 में कहते हैं ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। हाँ, ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर। भस्म, या ज्ञान में भी कह दिया यही बात। में भी वही बात है, कर्म में भी, और भक्ति में भी भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं। क्या बात है। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। क्या बात है। तीनों मार्गों से चलो, और इसके बाद चौथा और कहते हैं भगवान, हाँ, जिसको ज्ञान कर्म भक्ति तीनों ही नहीं आती, वो केवल अपने कर्तव्य कर्म करे, स्वे कर्मण्य अभिरति सिद्धिं लभते परम दर। यानी अगर आप ज्ञान कर्म भक्ति में भी नहीं हो तो केवल कर्म करके भी मुक्त हो। क्या बात है। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया। ये इस किताब से पढ़ा है आपने? बहुत बहुत धन्यवाद सर। गीता में तो है सर। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत आपके बढ़िया। प्रश्न का उत्तर मिल गया। मेरे गुरु है भाई। हाँ। मैं इनकी क्लास में बेवजह नहीं हूँ। तो आपके गुरु के उत्तर से संतुष्ट होंगे आप, वो तो मुझे पता है। हमने पूरे प्राण निकाल दिए, लेकिन आपके मुल्ला जी को मजा नहीं आया। गुरुजी की एक बात से संतुष्ट हो गए। आप सब लोग चाय के दाना आमंत्रित है। चाय बनने में 8-10 मिनट बाकी था, इसलिए मैंने प्रश्न पूछा था। आप सब लोग चाय के दाना आमंत्रित है।